मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज़ की दुनिया HD ने हासिल कर ली है और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि तीफी भट्ट के बहनोई की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, कितनी गोलियां लगी, कितने शूटर्स ने हमला किया, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए और गाड़ी में सवार कितने अफराद जख्मी हुए और हमला आवर कैमरों की जद से कैसे बच गए। नाज़रीन, मकतूल जवेद भट्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 गोलियां लगी। मकतूल को दाईं तरफ से गोलियां लगी। जवेद भट्ट को कत्ल करने वाले नामालूम मुल्ज़मान ने 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल किया। दाईं जानब से पेट में लगने वाली गोलियां मौत की वजह बनी। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके घर इकबाल टाउन में मुंतकिल कर दी गई है। इस हवाले से जब पुलिस से राब्ता किया गया तो पुलिस का कहना था कि तीफी भट्ट के बहनोई मकतूल जवेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन की 4 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शूटर्स का रूट ट्रैक करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। शूटर्स ने इकबाल टाउन के इलाके से जवेद भट्ट का ताकब शुरू किया। फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान वारदात के बाद कहां रुके, इस सिलसिले में भी तफ्तीश जारी है। जाए वकुआ के करीब लगे सेफ सिटी कैमरे बंद होने के बाइस ताहाल वाज़िया फुटेजेस नहीं मिल सकी हैं और फुटेजेस हासिल करने के लिए मजीद प्राइवेट शॉप्स व दीगर कैमरों से भी मदद ली जा रही है और इसके लिए जो 4 मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं वो मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस की जांच पड़ताल कर रही है और पंजाब पुलिस के जवानों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के कैनाल रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके तीफी भट्ट के बहनोई को कत्ल कर दिया था। मकतूल जवेद भट्ट मुस्लिम टाउन के करीब अपनी गाड़ी में सवार थे कि इसी असना में नामालूम अफराद ने उन्हें टारगेट किया और इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के नतीजा में तीफी भट्ट के बहनोई मौका पर ही जाँ बहक हो गए जबकि उनकी अहलिया फायरिंग से जख्मी हो गई थी। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए फरार हो गए जबकि गाड़ी में बैठी जवेद भट्ट की बेटी मौजज़ाना तौर पर फायरिंग से महफूज रही थी। वाकया की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौका पर पहुंची और मौका से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तीफी भट्ट के बहनोई की लाश और उनकी जख्मी अहलिया को पुलिस ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और यह भी बताया गया है कि मकतूल जवेद भट्ट इकबाल टाउन के रहायशी थे। SP मॉडल टाउन खलाकुल्लाह का कहना था कि जवेद भट्ट अपनी बीवी समीना के हमरा अपनी पोती और पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे कि FC कॉलेज अंडरपास के करीब पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिसके नतीजा में 5 गोलियां जवेद भट्ट को लगी और 2 गोलियां समीना जवेद को लगी थी। हमलावर गाड़ी का ताकुब करते हुए इशरा की तरफ से आए थे और फायरिंग के बाद FC की तरफ फरार हो गए थे। नाजरीन, तीफी भट्ट खानदान को 40 साल के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा है और इससे कबल जिस तरह आपको मालूम है अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल केस में तीफी भट्ट को नामजद किया गया और इसमें एक दूसरे मुल्ज़म जो कि एहसन शाह थे उनको भी नामजद किया गया था। एहसन शाह जो कि चंद रोज कबल मुबीना पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। उसके बाद अब तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल के बाद अब लाहौर की मौजूदा सूरत हाल बहुत पेचीदा नजर आ रही है जिसके बारे में इंतजामिया, पुलिस और सियासी अफराद को भी तीफी भट्ट और टीपू ट्रक्का वाला खानदान के माबैन जो दुश्मनी चली आ रही है
इसको खत्म कराने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तीफी भट्ट और टीपू ट्रकावाला खानदान के दरमियान अगर ये गैंगवार मजीद बढ़ता है तो मजीद नाखुशगवार वाकयात पेश आ सकते हैं, क्योंकि दोनों खानदान सियासी और माली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और उनका अपने अपने इलाकों में बहुत ज्यादा असरूक है। इस बारे में मैं ये सोचता हूँ और मैं ये इंतजामिया से भी अपील करता हूँ, जैसे कि दो बड़े खानदानों में कत्लों की एक चेन चली है, इसमें मजीद जानी नुकसान ना हो और लाहौर की फिजा भी मजीद मुतासिर ना हो। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये बात कहना भी बहुत जरूरी समझता हूँ कि हमारे मुल्क में खालसन जो सूबाई या मरकजी कैपिटल सिटीज हैं उनमें सेफ सिटी कैमरे करोड़ों रुपए खर्च कर नस्ब करवाए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये की सूरत में जो मुल्जमान हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत ही हैरान कुन साबित हुई कि जो वहां पर कैमरे नस्ब किए गए थे वो बिल्कुल ऑपरेशनल्स नहीं थे, जिन वजह से जो असल मुल्जमान थे जिन्होंने हमला किया वो बिल्कुल भी पकड़ में ना आ सके और ताहाल कोई उनके बारे में कोई मजीद पेशरफ्त अभी तक तो सामने नहीं आई। लेकिन पुलिस का इस बारे में कहना है कि वो असल मुल्जमान तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।